तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 7 को कवर करेंगे। पेज नंबर 124 है मैथमेटिक्स बुक का। तो क्या है वर्कशीट 7 में ये क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये एक्चुअली मिडिल टर्म फैक्टर्स है, और मिडिल टर्म फैक्टर्स सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हायर क्लासेस में आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं, आप लोग तो एक ही क्वेश्चन से समझ जाओगे कि करना क्या है ना। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को कैसे करके मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करना है वो देखिए। चलिए एक क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को ही। x² प्लस 14x प्लस 33। बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही आसान स्टेप्स में मैं इसे समझा देता हूं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि यहां पर जब मिडिल टर्म फैक्टर की बात होती है तो हम लोग इसमें मेनली फोकस करते हैं सबसे पहले ये नंबर पर, ये साइन पर और ये वाला नंबर पर। ये 3 बातों पर फोकस होता है ना। तो इन 3 बातों पर आप लोगों को फोकस करना है। अब ये जो है करना क्या है इन तीनों में, तो सबसे पहले ये जो नंबर है आप लोग इसे रफ में ऐसे उतार लो, यहां वाला नंबर हमेशा। अब इसको आप लोगों को इस तरह से 33 को 2 ऐसे नंबरों को आपको फाइंड आउट करना है कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करके यही नंबर आना चाहिए 33। लेकिन यही दोनों नंबर को यदि आप लोग क्या करोगे, या देखिए यहां पर एक साइन दिया जाता है। ये साइन डिसाइड करने के लिए आपको यहां वाला साइन देखना पड़ेगा। ये यदि प्लस है तो आप लोग यहां पर प्लस पुट कर देना, यहां यदि माइनस है तो माइनस पुट करना है। तो हम बता रहे थे कि यही दोनों जो नंबर यहां पर आएगा उन्हीं दोनों नंबरों को यहां पर कहेंगे तो ऐड करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो ऐसे 2 नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 3 से ये 11 टाइम्स में डिविजिबल है, 11 1 जा 11। तो मेरे पास मेनली 3 और 11 ही एकमात्र ऐसे नंबर है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 33, और इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। मिला ना। तो इसका मतलब हुआ कि 14 के बदले हम लोग 11 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। x² प्लस तो यहां पर x², अब देखिए यहां पर 14 है ना, तो 14 के बदले मैंने क्या कहा, 11 प्लस 3। ये जो इतना सारा जो किया गया ना वो जस्ट इसी के लिए ही किया गया, 11 प्लस 3, और ये 14 के बदले मैं लिख दिया ये x, ये प्लस ये 33। अब बच्चों आप लोगों को ब्रैकेट को रिमूव करना है। ये x² प्लस, अब ब्रैकेट रिमूव करते समय एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर साइन जो है ये साइन के चलते ये साइन चेंज होगा, लेकिन यहां पर प्लस है ना तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। x से इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 11x प्लस 3x और ये प्लस 33। ऑलराइट, अब इसमें और इसमें कॉमन करना है आप लोग को, देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है। तो इससे एक x बाहर निकल गया तो एक तो बचा, और इसमें से x बाहर निकल जाएगा तो ये 11 बच गया। अब ये प्लस, इसमें क्या कॉमन है देखो तो बच्चों, 3 का टेबल में 3 भी आता है 33 भी, तो ये 3 कॉमन हो गया, और ये रहा x प्लस 3 से इसमें डिवाइड करते हो तो ये 11। तो मिडिल टर्म फैक्टर का सबसे बड़ा खासियत है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन से 1 2 3 4th लाइन में
फोर्थ लाइन में आप चेक कर सकते हो कि आप जो बना रहे हो वो गलत बना रहे हो या सही बना रहे हो। तो ये फोर्थ लाइन में जब भी कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होगा। यदि यहां इक्वल नहीं होता है तो समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। अब जब ये इक्वल हो गया तो ये दोनों इसमें और इसमें ये नंबर और ये नंबर कॉमन हो गया, इसे हम लोग एक बार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब जो बच गया x बचा हुआ है, ये +3 बचा हुआ है, उसे हम लोग दूसरे एक ब्रैकेट में डाल देंगे। फाइनली हम लोग को आंसर मिल चुका है ना। अब इसी का जैसा और एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। y² + y - 132। चलिए अब इस पर दिमाग लगाते हैं। तो सेम टेक्निक यहां भी वैसा ही करेंगे। देखिए फोकस करना है ये नंबर, ये साइन, और इसके साथ देखिए कोई कोएफिशिएंट नहीं है। जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में था कि x के साथ कोएफिशिएंट था 14, लेकिन यहां y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे 1, है ना। तो अब आप लोगों को यहां पर जो नंबर दिखाई दे रहा है 132, और 132 को हम लोग करेंगे क्या, ऐसे दो नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से तो 132 ही आएगा हमेशा, यहां मल्टीप्लाई यही नंबर आना चाहिए। लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को अब आप लोग को यहां का साइन देखने के लिए बच्चों आप देखो यहां क्या, ये माइनस करके क्या आना चाहिए 1, यहां वाला नंबर। ठीक है, ये रहा प्रोसेस। अब 132 का आप प्राइम फैक्टर निकालो। तो ये रहा इसका प्राइम फैक्टर। अब इसी प्राइम फैक्टर में पहेली को सुलझाना है और इसी प्राइम फैक्टर से दो नंबर को हमें खोज निकालना है। तो कैसे निकालता हूं, देखिए यहां पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इधर 12 हो गया और ये 11 मिल गया नंबर। 12 इंटू 11 132, 12 माइनस 11 1 हो गया। अब यहां पर ये 1 के बदले हमें ये 12 माइनस 11 लिखने हैं। तो ये y² प्लस, यहां तो कोई नंबर नहीं है तो यहीं पर 12 माइनस 11 लिखना है, ये 1 के बदले, और ये y को आप लोगों को यहां लिख देना, ये माइनस 132। अब इसे ब्रैकेट खोलना है, y² प्लस 12y माइनस 11y, y से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया मैं 132। अब आप लोग देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो बच्चों इसमें जो कॉमन है दोनों में y कॉमन है, तो y को बाहर निकाल देने से इसमें एक y बच गया, इसमें y कॉमन हो गया तो ये 12 बचा। इसमें क्या कॉमन है देखो तो बच्चों, देखिए 11 का टेबल में 11 भी आता है और 132 भी आता है ना। तो 11 कॉमन कर देने के बाद यहां पर आप लोग एक चीज जरूर देखो कि यहां पर माइनस साइन भी है, माइनस, तो इसमें -11 कॉमन हुआ, तो इसमें से -11 निकल जाने से यहां बच गया y। और बच्चों एक चीज याद रखना कि यदि माइनस कॉमन होता है तो ये साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो यहां प्लस दे देंगे, यदि यहां पर प्लस होता तो यहां माइनस, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां माइनस है। ये चीज इसमें नहीं हुआ था क्योंकि यहां प्लस था तो कोई भी साइन यहां पर चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है ना, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। अब 11 से 132 में डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 12। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में आप लोग चेक कर सकते हो कि जो कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर में नंबर आता है वो हमेशा एक जैसा आएगा, तो एक जैसा आया भी। अब इसे आप लोग कॉमन कर दो और इसे एक बार लिख दो इन दोनों के बदले, और जो बच गया यहाँ y बचा हुआ है या -11 बचा हुआ, तो y -11 सेकेंड ब्रैकेट में लिख देना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 मिडिल टर्म फैक्टर का फाइनली। और मैं एक आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, p² - 3pq + 2q² है ना।
तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो क्यू स्क्वायर है इस पर फोकस नहीं करना है, ये नंबर, ये साइन और ये नंबर, ये 3 चीजों पर फोकस करना। अब मेरे सामने यहां पर 2 है तो रफ में मैं 2 लिख देता हूं। यहां ऐसे 2 नंबरों को खोज निकालना है कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से तो 2 होगा, लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को क्या, यहां देखिए तो प्लस है ना, प्लस करने पर ये वाला नंबर 3 आए। तो ये तो इसका फैक्टर निकालने का जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2, 2 + 1 आ गया ना, बहुत ही आसान है। तो 3 के बदले 2 + 1 हम लोग यहां लिखेंगे, p² - 3 के बदले क्या लिखना है, 2 + 1, 2 + 1 pq + 2q²। अब ब्रैकेट को खोलना है, तो बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दो, यहां माइनस है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो चेंज होगा, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से pq में मल्टीप्लाई करते हैं, -2pq, माइनस प्लस माइनस, pq को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq, और ये 2q²। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में p जो है वो कॉमन है, तो p बाहर निकाल देने से यहां पर एक ही p बचा, ये p बाहर निकला तो ये 2q बचा। इसमें भी देखिए बच्चों ये माइनस कॉमन हुआ, जिस तरह इसमें मैं बताया था कि माइनस कॉमन होने से माइनस साइन, यहां कॉमन होने से ये साइन चेंज होगा, तो यहां भी कुछ वैसे ही होगा। लेकिन इसके पहले देखिए दोनों में q कॉमन है, तो q बाहर निकल जाने से यहां अंदर में p बचा, और ये माइनस कॉमन होने से साइन चेंज होकर यहां माइनस हो जाएगा, और ये 2 बचा। इसमें q² था तो q² से तो एक q बाहर निकल गया ना, तो यहां पर एक q बच गया। अब आप लोग देख सकते हो ये दोनों एक जैसा हुआ, और ये 4th लाइन है, बिल्कुल सही बना है, इसका मतलब बिल्कुल सही बना। तो ये दोनों को मैं एक बार लिख देता हूं कॉमन करके। अब जो बच गया वो यहां पर p बचा हुआ -q बचा हुआ, तो फाइनली ये आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों कि ये 3 एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे बनता है, और उम्मीद है बच्चों यू विल एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 7, एंड आई होप दिस।